हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे देश भर में वंदे मातरम 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम @150 इसकी पूरे देश भर में वंदे मातरम के ऊपर गायन और इसके प्रचार प्रसार की योजना बनाई है। इस योजना के तहत सबसे पहले 7 तारीख को पूरे देश भर में 150 स्थानों पर वंदे मातरम का एक साथ गायन होगा और इसके ऊपर गोष्ठियाँ होगी। छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 प्रमुख स्थानों पर हमने वंदे मातरम गायन की योजना बनाई है। प्रत्येक संभाग केंद्र में रायपुर, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी रहेंगे, और बिलासपुर जहां हमारे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी रहेंगे। उसके बाद जगदलपुर जहां हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी रहेंगे, और अंबिकापुर जहां पे हमारे राजेश अग्रवाल जी और हमारे प्रदेश के कई वरिष्ठ नेतागण वहां उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद दुर्ग में हमारे कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जी वहां पर उपस्थित रहेंगे। एक ऐसा भव्य कार्यक्रम होगा जहां वंदे मातरम का गायन होगा, और भारत की आज़ादी के पहले वंदे मातरम ही सारे हमारे गायन होता था, जिसमें कि देशभक्ति का ज्वार उठता था। जितने आंदोलन हमारे देश में हुए अंग्रेजों के खिलाफ, सारे में वंदे मातरम ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गाया जाता था। बीच में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसको बंद कर दिया गया। पुनः वंदे मातरम के गीत को हम प्रचारित करना चाहते हैं और देश भर में इसका प्रचार होगा। इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वंदे मातरम जो गायन होगा वो पूरा गायन होगा। सामान्यतः हम 4 पंक्ति शुरू के गाते हैं, और इस बार लेकिन हमने ये तय किया है पूरे देश भर में पूरा वंदे मातरम का गायन होगा, और जिसमें कि भारत के जितने भी संपदा, जितने भी हमारे भारत माता की जिस रूप में देखा गया, चाहे वो दुर्गा के रूप में देखा गया हो, चाहे वो अष्टपहरी के रूप में देखा गया हो, चाहे वो शक्ति के रूप में देखा गया हो, ऐसे सारे रूपों की वर्णन गाथा वंदे मातरम के माध्यम से किया जाएगा। और इस देश के पूरे 140 करोड़ की जनता के मन में अपने देश के प्रति एक गौरव का भान और एक भक्ति का भाव, इस प्रकार से ये वंदे मातरम गीत हमारे जीवन में उतारेंगे। उसके साथ ही उसके बाद 7 तारीख के बाद 26 तारीख तक ये योजना बनी है कि प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक महाविद्यालयों में और प्रत्येक निगम ऑफिसों में और ऐसे जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, सभी जगह सामूहिक रूप से वंदे मातरम का पूर्ण गायन होगा। इसके साथ ही पार्टी की योजना में सभी हमारे मंडलों में, सभी विधानसभाओं में वंदे मातरम का गायन होगा। विधानसभा क्षेत्रों में इसकी बाइक रैली निकलेगी वंदे मातरम को लेकर के और तिरंगा को लेकर के। इसी प्रकार से ये योजना बनी है, और इसका सभी प्रचार माध्यमों से भी ये बताया जाएगा कि वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगान का उचित माध्यम था। ये देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों ने बलिदान भी लगातार दिया, हुतात्मा बहुत सारे हैं, तो स्कूली बच्चों के अंदर वो प्रेरणा लगातार जागृत हो आने वाली पीढ़ी में, तो उसको लेकर भी क्या सिलेबस में भी शामिल करने की डिमांड होगी ताकि स्कूली बच्चों तक लगातार पहुँचे मैसेज जो है? जी बिल्कुल, इसके ये आयोजन, ये जो अपन ने प्रयास कार्यक्रम लिया है, ये इसी की पहली कड़ी है कि सबसे पहले ये बताया जाए कि वंदे मातरम है क्या। हमने भी कई बार कभी गाया नहीं है, पूरा वंदे मातरम हम गाएंगे। तो धीरे धीरे सभी स्कूली बच्चों में, महाविद्यालयों में जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो मालूम चलेगा कि वंदे मातरम उसका क्या महत्व है, और धीरे धीरे इसका प्रचार होकर के आगे बढ़ कर के इसको बताया जाएगा कि वंदे मातरम ही वो गीत था जिसको लेकर के हमारे देश के बलिदानियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया और इस देश को आज़ादी दिलाई। सर, स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में तो वंदे मातरम बचपन से ही, मतलब क्लास 1 से ही गाया जाता है, सिखाया जाता है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। मतलब इसमें अलग क्या होगा? अलग ये होगा, मैं भी स्कूल में था तब वंदे मातरम गाते थे, मुझे भी याद है, लेकिन शुरू के 4 पंक्ति गाते थे सामान्यतः। इस बार हम इसको पूर्ण गायन की जो अपन ने आग्रह किया है, इसके जब पूर्ण गायन होगा तब हमें मालूम होगा कि वंदे मातरम का क्या महत्व है।
ये इस कार्यक्रम की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।